हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाउ डज द टाइगर लुक इन द केज? पिंजरे में टाइगर कैसा दिखाई देता है? द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज, एक केज में उसको बंद किया हुआ है। ही हैज विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही स्पष्ट क्लियर ब्राइट कलर की धारियां हैं। ही वॉक्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, वह बहुत धीरे से और बड़ी शांति से चलता है। ही हैज सॉफ्ट पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके जो पैरों के तलवे हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नरम है, वेलवेट की तरह के हैं। ही हैज ब्रिलियंट शाइनिंग आइज, उसकी आंखें चमकदार हैं। ही इज इन रेज बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट, वह अपने पिंजरे में बंद होने के कारण बहुत गुस्से में है। डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज बीन इम्प्रिजन्ड, जिस पिंजरे में टाइगर को बंद किया हुआ है उसको डिस्क्राइब करें। द केज इज मेड ऑफ कंक्रीट, पिंजरा कंक्रीट से बना हुआ है। कंक्रीट जो सीमेंट, रेत, बजरी, स्टोन, इन चीज़ों से मिलकर के जो कोठरी, जो पिंजरा बनाया गया है उसको कंक्रीट बोला गया है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स, इसमें लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई हैं। इट्स साइज इज टू स्मॉल टू वॉक, इसका साइज इतना छोटा है कि उसमें वॉक भी नहीं किया जा सकता। द टाइगर कैन हार्डली मूव अ फ्यू स्टेप्स इन इट, टाइगर भी इसमें कुछ ही स्टेप्स चल पाता है। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, टाइगर विलेजर्स को कैसे डराता है, कैसे उनको टेरिफाई करता है? द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नार्लिंग एट देम, उनके ऊपर गुर्राकर, रोरिंग करके वह विलेजर्स को डराता है। ही शोज हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स मतलब उसके शार्प जो टिप हैं, जो दांत हैं वो बहुत ही शार्प और पॉइंटेड है, नुकीले हैं, वह उनको दिखाता है। एंड लॉन्ग क्लॉज, और बड़े बड़े जो पंजे हैं उनको दिखा करके वह डराता है। और क्या करता है? टू क्रिएट अ टेरर अमंग विलेजर्स, लोगों के मन में एक डर पैदा करने के लिए अपने पॉइंटेड शार्प टीथ और अपने लॉन्ग पंजों को दिखा करके वह हमें डराने की कोशिश करता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब है कि उसकी ताकत बार्स के पीछे, लोहे की सलाखों के पीछे रहती है। द टाइगर इज अ डेंजरस एंड पावरफुल एनिमल, टाइगर बहुत ही डेंजरस और ताकतवर जानवर है। बट हिज पावर इज कन्फाइंड बिहाइंड बार्स, लेकिन उसकी जो ये ताकत है वो सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे क्यों है? क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। ही इज लॉक्ड इन अ स्मॉल केज, वह एक पिंजरे में बंद है, छोटे से पिंजरे में। सो ही कांट डू एनीथिंग, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता है। इन दिस वे वी कैन से दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल, हम कह सकते हैं कि ताकतवर होने के बावजूद भी ही इज हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, वह हेल्पलेस है, मजबूर है और फ्रस्ट्रेटेड है। वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक एट द स्टार्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि टाइगर स्टार्स को क्यों देखता है? द टाइगर स्टार्स को क्यों देखता है? इसके लिए हमें इसके आंसर के पास जाना पड़ेगा। द जंगल इज द एक्चुअल लिविंग प्लेस ऑफ अ टाइगर, जंगल एक टाइगर का एक्चुअल प्लेस है जहाँ पर वह रहता है। वेयर ही कैन एंजॉय फ्रीडम,
जहाँ पर वह अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है। बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, लेकिन वह तो सलाखों के पीछे बंद है। सो ही लुक्स एट द स्टार्स इन द होप ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मैन। सलाखों के पीछे बंद होने के कारण वह आकाश में तारों की ओर देखता है, किस आशा में कि वह आज़ादी प्राप्त करेगा और मनुष्य से आज़ाद हो जाएगा। व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट। रात को टाइगर क्या साउंड सुनता है, क्या आवाज़ें उसको सुनाई देती है, या फिर हाउ डज ही बिहेव एट नाइट, या वह रात में कैसा बिहेव करता है। द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। रात में टाइगर पेट्रोलिंग करते ही कार्स की आवाज़ को सुनता है। वी नो दैट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू विजिटर्स। हम जानते हैं टाइगर दिन में भी डिस्टर्ब रहता है क्योंकि विजिटर्स वहाँ पर आते रहते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। बट ही गेट्स नो रेस्ट एट नाइट ऑल्सो। परंतु उसे रात में भी कोई आराम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ड्यू टू द नॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। गश्त करती हुई कारों की आवाज़ के कारण टाइगर रात में भी आराम प्राप्त नहीं कर पाता है। What message do you get from the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo जो पोएम है उसमें से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या मैसेज उससे आपको प्राप्त होता है? We know that the forest is the actual living place of animals. हम जानते हैं कि एनिमल्स का एक्चुअल लिविंग प्लेस फॉरेस्ट है। बट वी कीप देम एनकेज्ड, लेकिन हम उन्हें पिंजरे में बंद रखते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव फ्री लाइक ह्यूमन्स। वे भी मनुष्यों की तरह आज़ाद रहना पसंद करते हैं। द मैसेज इज दैट, और मैसेज यह है कि वी शुड मेक देम फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि हमें उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने के लिए आज़ाद कर देना चाहिए। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स एक्सप्लेन। ये जो एक लाइन पोएम की है इसे एक्सप्लेन करना है, इसका क्या अर्थ है। द टाइगर्स आइज, टाइगर की आंखें शाइन ब्राइटली एज द स्टार्स शाइन इन द स्काई। जैसे आकाश में तारे चमकते हैं वैसे ही टाइगर की आंखें ब्राइटली शाइन करती हैं। द कॉमन थिंग बिटवीन द आइज एंड द स्टार्स इज दैट बोथ आर ब्रिलियंट। दोनों में क्या कॉमन चीज़ है कि स्टार्स भी और आइज भी दोनों ही ब्रिलियंट हैं। What should the tiger be doing in his natural surroundings if he were there? यदि टाइगर अपने नेचुरल सराउंडिंग में मतलब जंगल में हो तो वह वहाँ पर क्या कर रहा होगा, क्या करना चाहिए उसको वहाँ पर? यही पोइट ने हमें बताया है। द पोइट सेज दैट द टाइगर वुड बी स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर होल, कि जंगल में जो तालाब है उसके पास जो लंबा घास है वहाँ पर टाइगर स्लाइड कर रहा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा। और वह ऐसा क्यों कर रहा होगा? ही वुड बी वेटिंग टू हंट द प्लम्प डियर। प्लम्प मोटा ताज़ा पिलपिला जो हिरन का बच्चा है या हिरन है, वह उसका शिकार करने के लिए वहाँ पर वेट कर रहा होगा। इन द जंगल ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। जंगल में वह गांव वालों को, विलेजर्स को भी डराएगा। और कैसे डराएगा? अपने शार्प टीथ और पंजों को दिखा करके। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। पोइट कैसे कंट्रास्ट करता है पिंजरे में बंद टाइगर को और यदि टाइगर आज़ाद हो जंगल में उसको।
दोनों के बीच में कैसे कंट्रास्ट करता है। इन द केज द टाइगर रिमेन्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, रेस्टलेस एंड एंग्री। जो पिंजरे में टाइगर है वह तो हमेशा नाखुश रहता है, अप्रसन्न रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है अर्थात उसको आराम नहीं मिलता, और एंग्री वह गुस्से में भी रहता है। ही लूजेस इंटरेस्ट इन एवरीथिंग अराउंड हिम, उसके आसपास कोई भी चीज़ है वह उसमें अपना इंटरेस्ट खो देता है। बट इन द जंगल ही इंजॉयस मूविंग वेयर एवर ही लाइक्स, अगर वह जंगल में हो फिर क्या होगा, फिर वह इधर उधर जहाँ भी जाना चाहेगा उस चीज़ को एंजॉय करेगा। ही टेरराइजेस द विलेजर्स, जंगल में वह गांव वालों को डराता है। एंड इंजॉयस हंटिंग द डियर नियर द वाटर होल, और जो जंगल में पानी का तालाब है उसके पास आने वाले पानी पीने के लिए आने वाले हिरन को हंटिंग करने को वह एंजॉय करता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।